सोचना सिर्फ एक काम नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत आपको भीड़ से अलग बनाती है। सोचने की शक्ति से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सोचने से ही हम समझते हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है, किस पर भरोसा करना है, कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच हमेशा सही क्यों नहीं होती? क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कई बार हमें धोखा देता है? क्या आपने कभी किसी फैसले के बाद पछताया है और सोचा है, काश मैंने थोड़ा और सोच लिया होता? इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है। यही है इस नई सोच की साइंस की शुरुआत। आज की दुनिया बहुत तेज है। रोज नए फैसले लेने पड़ते हैं, कभी करियर के बारे में, कभी रिश्तों के बारे में, कभी पैसों, कभी स्वास्थ्य और कभी सपनों के बारे में। ऐसे में अगर हमारी सोच ही कमजोर हो या गलत दिशा में जा रही हो तो हम सही फैसले कैसे लेंगे? यही कारण है कि आज इस वक्त सोचने का सही तरीका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये किताब, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और सोचने वालों की बातों पर बनी है, आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को तेज, साफ और मजबूत बना सकते हैं। आपको इसमें वो राज मिलेंगे जो पहले सिर्फ साइकोलॉजिस्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और थिंकर लोगों को ही पता थे। अब ये ज्ञान आपके पास होगा, बहुत ही आसान भाषा में। इस किताब में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में चूकने से बच सकते हैं, कैसे आप अपनी आंतरिक समझ और तर्क के बीच संतुलन बना सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप कंफ्यूजन से बाहर निकलकर एकदम साफ सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप इस किताब से पाएंगे क्लियरनेस यानी सोच की सफाई, कॉन्फिडेंस यानी खुद पर भरोसा और कंट्रोल, अपने दिमाग और फैसलों पर पूरा कंट्रोल। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली शुरुआत है। अगर आप इस किताब को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बदलाव के रास्ते पर पहला कदम रख चुके हैं। और याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो हमारी सोच के अंदर से शुरू होता है। तो चलिए अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सीखने वाले हैं दुनिया के सबसे समझदार लोगों से कि सही सोच क्या होती है और सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को एक शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हर दिन, हर फैसला, हर सपना साकार करने के लिए। अब वक्त है अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलने का। चैप्टर 1, द टू माइंड्स इन वन ब्रेन। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये क्यों सोच रहा हूं? मैंने ये फैसला इतनी जल्दी क्यों कर लिया? दरअसल आपके दिमाग में दो सोचने वाले सिस्टम हैं, एक तेज है और दूसरा धीरे चलता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन ने इन्हें नाम दिया है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 ये आपकी फास्ट थिंकिंग है, झट से फैसले लेता है, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा तर्क लगाए। जैसे किसी अजनबी को देखते ही मन में आ जाता है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या जैसे ट्रैफिक में अचानक ब्रेक मार देना। यह सोच आपकी आदतों, अनुभवों और भावनाओं से बनी है। तेज, आसान, लेकिन कई बार गलत। फिर आता है सिस्टम 2। यह सोचता है धीरे लेकिन गहराई से। जब आप किसी बड़ी खरीदारी पर विचार करते हैं, जब आप किसी रिश्ते में सही गलत का विश्लेषण करते हैं, या जब आप कोई प्लान बनाते हैं, तब आप सिस्टम 2 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह ज्यादा थका देता है, लेकिन अक्सर सही दिशा में ले जाता है। अब सवाल यह है, क्या हम हमेशा सिस्टम 2 से सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग सिस्टम 1 को ज्यादा पसंद करता है, आसान है, कम एनर्जी खर्च करता है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है। सिस्टम 1 अक्सर हमें गलत रास्ते पर डाल देता है। बायसेस यानी सोच की गड़बड़ियां, और इल्यूजन्स यानी नकली यकीन पैदा करके, जैसे जो दिखता है वही सच है, या जो पहले सुना है वही सही होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो पहले दिमाग में आया वो हमेशा सही हो। इसलिए याद रखिए, आपको अपनी पहली सोच पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आप सोच सकते हैं बेहतर, अगर आप रुकें और थोड़ा गहराई से सोचें। यही है असली समझदारी, यही है असली सोच, और यही बदलाव की शुरुआत है। हर दिन जब आप किसी बात पर तुरंत रिएक्ट करने लगें, तो 1 सेकंड रुक जाइए
और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा सिस्टम 1 बोल रहा है या क्या मुझे अब सिस्टम 2 की जरूरत है? आपके पास 2 सोचने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किसे मौका देते हैं। याद रखिए, तेज सोचना आसान है, लेकिन सही सोचना शक्तिशाली है। चैप्टर 2, द इनविजिबल हैंड ऑफ इमोशन। क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला लिया जो बाद में आपको खुद ही अजीब लगा? जैसे किसी पर गुस्सा आ गया और आपने कुछ कह दिया, बाद में पछताया? या फिर कोई इंसान पहली बार में अच्छा लगा और बिना कुछ समझे आप उस पर भरोसा कर बैठे? ये सब एक ही वजह से होता है, भावनाएं। हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्क से काम लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारा दिमाग सब कुछ सोच समझ कर करता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच पर गहरी पकड़ बनाए हुए हैं, इतनी गहरी कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। मनोवैज्ञानिक जोनाथन हेड ने इस बात को समझाने के लिए एक शानदार उदाहरण दिया, राइडर और एलिफेंट, यानी एक इंसान जो हाथी की सवारी कर रहा है। राइडर यानी हमारा तर्क, लॉजिक, सोचने वाला दिमाग। हाथी यानी हमारी भावनाएं, इच्छाएं, आदतें और प्रतिक्रियाएं। अब सोचिए, राइडर कहता है इस रास्ते चलो, लेकिन अगर हाथी जिद पर आ जाए कि नहीं, मुझे उस रास्ते जाना है, तो कौन जीतेगा? हाथी, क्योंकि हाथी ताकतवर है, बड़ा है और राइडर की पकड़ उस पर बहुत सीमित है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि हम फैसले अपने तर्क से लेते हैं, लेकिन अक्सर वो पहले भावना से ले जाते हैं और फिर तर्क उन्हें जस्टिफाई करता है। जैसे, मुझे ये इंसान पसंद है। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, मेहनती है, ईमानदार है। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले दिल ने फैसला किया और बाद में दिमाग ने उसके पक्ष में तर्क गढ़ लिए। यही कारण है कि मोरल रीजनिंग यानी सही और गलत का निर्णय लेना भी अक्सर भावनाओं से चलता है, न कि ठोस सोच से। कई बार किसी की बात हमें सिर्फ इसलिए गलत लगती है क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता, या किसी की गलती को हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे करीब होता है। तो क्या इसका मतलब है कि भावनाएं बुरी चीज हैं? बिल्कुल नहीं। भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। जैसे कार की डैशबोर्ड पर लाइट जलती है कि पेट्रोल कम है, वैसे ही आपकी भावना आपको बताती है कि कुछ हो रहा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है कि भावनाओं को स्टीयरिंग व्हील थमा दें, मतलब उन्हें अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने दें। भावनाओं को सुनिए, लेकिन चालक सीट पर आपकी सोच होनी चाहिए। तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। जब अगली बार आपको गुस्सा आए, डर लगे या किसी चीज से बहुत ज्यादा खुशी हो, तो तुरंत फैसला मत लीजिए। एक पल रुकिए, उस भावना को महसूस कीजिए, उसे समझिए और फिर सोचिए, क्या यह फैसला मैं ले रहा हूं या मेरा हाथी? जैसे राइडर को हाथी को समझदारी से गाइड करना होता है, वैसे ही आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं बल्कि दिशा देनी है। यह अध्याय आपको यही सिखाता है। भावनाओं को दबाइए मत, लेकिन उनके पीछे आंख बंद करके चलिए भी मत। उन्हें सुनिए, समझिए और फिर अपने सोचने वाले दिमाग से फैसला कीजिए, क्योंकि असली ताकत सिर्फ महसूस करने में नहीं, बल्कि महसूस करके भी सही दिशा में चलने में है। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ द रैशनल थिंकर। आपने कितनी बार यह सोचा होगा कि मैं समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैं गलत फैसला कैसे ले सकता हूं? लेकिन सच यह है कि समझदारी और अच्छे फैसले के बीच कोई गारंटी नहीं है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर, फिर भी वे गलत फैसले लेते हैं, गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, गलत निवेश कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान की सोच पर कई अदृश्य ताकतें असर डालती हैं, जिनमें सबसे बड़ी है इच्छा शक्ति और मानसिक थकान। रॉय बाउमाइस्टर, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट, ने बताया कि हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है। जितना ज्यादा आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उतनी वो थकती जाती है। सोचिए, अगर आप सुबह से ही कई छोटे बड़े फैसले ले रहे हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किसे टालना है, तो दिन के अंत में आपकी दिमागी एनर्जी खत्म हो जाती है। यही होता है डिसीजन फटीग, फैसले लेने की थकान।
और जब दिमाग थकता है तो वो शॉर्टकट लेने लगता है। आप वही करते हैं जो आसान है, न कि जो सही है। आप जंक फूड खा लेते हैं, मुश्किल बातचीत टाल देते हैं या पैसा वहीं खर्च कर देते हैं जहां जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप इंसान हैं और इंसान को भी अपनी सोच का सिस्टम सही तरीके से चलाना होता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका हल है? बिल्कुल है। आप अपने दिमाग को हाई क्वालिटी डिसीजंस के लिए प्राइम कर सकते हैं, यानी पहले से तैयार कर सकते हैं। कैसे? आइए आसान तरीकों से समझते हैं। पहला नियम, सबसे जरूरी फैसले दिन की शुरुआत में लें। सुबह आपका दिमाग तरोताजा होता है और निर्णय क्षमता सबसे ऊंचाई पर होती है। जितना हो सके महत्वपूर्ण निर्णय सुबह लें, जैसे बजट बनाना, कठिन बात करना, कोई नई दिशा तय करना। दूसरा नियम, बार बार के फैसलों को ऑटोमेटिक बनाइए। हर दिन क्या पहनना है, क्या खाना है, ये सोचने में एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। जैसे मार्क जुकरबर्ग रोज एक ही रंग की टी शर्ट पहनता है ताकि वो अपना दिमाग बड़ी बातों के लिए बचा सके। तीसरा नियम, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मैं थकान में ले रहा हूं या सच में सोचकर? अगर जवाब है थकान में, तो रुक जाइए, फैसले को थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा चलिए और फिर सोचिए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, क्योंकि अच्छे फैसले आपकी जिंदगी का आधार होते हैं। और जब आप बार बार सही फैसले लेते हैं तो आप एक अलग स्तर की क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस अनुभव करते हैं। तर्कशील होना एक स्टेटस नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है और आप इस प्रैक्टिस को रोज बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें, मैं तो समझदार हूं, मैं गलत नहीं कर सकता, तो एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं बस जल्दी कर रहा हूं? क्या मेरा फैसला मेरी दिशा तय कर रहा है? याद रखिए कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा औजार है और उसे कैसे, कब और क्यों इस्तेमाल करना है, यह सीखना समझदारी की असली शुरुआत है। चैप्टर 4, ह्यूरिस्टिक्स दैट वर्क। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी के सबसे बढ़िया फैसले आपने कब लिए थे? क्या वो तब थे जब आपने घंटों एनालिसिस किया, लिस्ट बनाई, प्लान बनाया, या फिर तब जब आपने अपनी गट फीलिंग यानी अंदर की आवाज सुनी और सीधे फैसला कर लिया? अक्सर हम ये मानते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा डेटा इकट्ठा करेंगे, जितने ज्यादा विकल्प होंगे, उतना ही सही फैसला लेंगे। लेकिन गेर्ट गिगेरेंजर, जो कि एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, इस बात से बिल्कुल उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कम ज्यादा होता है, लेस इज मोर। गिगेरेंजर का कहना है कि कई बार हमारे पास जो सीधी, सरल और अनुभव पर आधारित सोचने के तरीके होते हैं, उन्हें ही कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। वही ज्यादा काम आते हैं। इन तरीकों में न जटिल गणना होती है, न कंप्यूटर मॉडल, न एक्सेल शीट, बस साफ नजर, थोड़ा अनुभव और सही सवाल। मान लीजिए आप किसी नए शहर में हैं और खाना ढूंढ रहे हैं। एक रेस्टोरेंट भीड़ से भरा है, दूसरा खाली है। आपने बिना ज्यादा सोचे भरे हुए रेस्टोरेंट को चुना, क्योंकि आपका दिमाग कहता है जहां भीड़ है वहां खाना अच्छा होगा। यह है रिकॉग्निशन ह्यूरिस्टिक। एक सिंपल नियम, जो चीज जानी पहचानी लगे या जिसे ज्यादा लोग चुनते हैं, शायद वही बेहतर है। या फिर जब आप किसी इंसान से मिलते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये आपका फास्ट एंड फ्रूगल सिस्टम काम कर रहा है। गिगेरेंजर कहता है ये जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी है, अगर सही माहौल हो। लेकिन ध्यान दीजिए, ये काम हर जगह नहीं करता। ह्यूरिस्टिक्स तभी काम करते हैं जब आप उस माहौल से परिचित हों, आपके पास कुछ अनुभव हो, स्थिति बहुत जटिल न हो और जल्दी फैसला जरूरी हो। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और बस गट फीलिंग से निवेश करें, तो ये ह्यूरिस्टिक नहीं, जुआ होगा। लेकिन अगर आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं और किसी मरीज को देखते ही कुछ अंदाजा लगाते हैं, तो वो years of pattern recognition है। गिगेरेंजर यही समझाते हैं, जब हम सही माहौल में होते हैं और हमारे पास थोड़ा अनुभव होता है, तो आसान नियम किसी भी कंप्यूटर मॉडल से तेज और बेहतर काम करते हैं।
कैसे अपनाएं ये तरकीबें? रूल 1, हर बार गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती। जब चीजें साफ हों तो फैसला लें। ओवरथिंकिंग ज्यादा नुकसान करती है। रूल 2, भरोसा करें अपने अनुभव पर, लेकिन आंख बंद करके नहीं। जब आपके पास कोई पुराना संदर्भ हो तब गट फीलिंग को जरूर सुने। रूल 3, तय करें कौन से फैसले में डेप्थ चाहिए और कौन से में स्पीड चाहिए। हर फैसला एक जैसा नहीं होता। कुछ फैसले ज्यादा सोच के लायक होते हैं, बाकी बस एक समझदार इंस्टिंक्ट से हो सकते हैं। आपको हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना है। कई बार बस अपने दिमाग की सिंपल तरकीबों को समझना और सही जगह इस्तेमाल करना ही आपकी ताकत बन सकता है। आपको हर सवाल का गणितीय जवाब नहीं चाहिए। कभी कभी आपको बस सही सवाल पूछना होता है और जवाब खुद आ जाता है। कम में भी दम होता है, बस जानिए कब कम सही होता है। चैप्टर 5, थिंक लाइक अ फोरकास्टर। आप भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन आप उसके लिए सोच सकते हैं। और यही फर्क बनाता है उन लोगों में जो हालात से हार जाते हैं और उन लोगों में जो हर तूफान में रास्ता बना लेते हैं। क्या होगा अगर ये 4 शब्द दुनिया के सबसे सफल सोचने वालों की आदत में शामिल होते हैं? और यही इस अध्याय की शुरुआत है, भविष्य की सोच को समझदारी से अपनाना। नसीम तलेब कहते हैं, जिंदगी में कुछ घटनाएं इतनी अनोखी होती हैं कि कोई उन्हें पहले से देख नहीं सकता। इन्हें वो कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स। ब्लैक स्वान यानी ऐसी घटनाएं जो पूरी दुनिया को चौंका देती है, जिन्हें हम पहले सोच नहीं पाए और बाद में जब हो जाती है तो लगता है ये तो होना ही था। जैसे 9/12 का हमला, कोविड-19 महामारी या किसी बड़े शेयर मार्केट का अचानक गिरना, ये सब ब्लैक स्वान इवेंट्स थे। और तालिब कहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। अब मिलिए फिलिप टेटलॉक से, जिन्होंने दिखाया कि कोई कोई इंसान भविष्य को सही तरीके से समझ सकता है। उन्होंने पाया कि कुछ लोग, जिन्हें वो सुपर फोरकास्टर्स कहते हैं, बाकी लोगों से ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन कैसे? टेटलॉक ने बताया, ये लोग कोई जादू नहीं करते। ये लोग कुछ खास आदतें अपनाते हैं। वे मानते हैं कि वे गलत हो सकते हैं और इसलिए हर विचार को चुनौती देते हैं। वे बड़े बड़े अनुमान नहीं लगाते। वे कहते हैं 70% संभावना है या 10% चांस है, यानी वे संभावनाओं में सोचते हैं। वे लगातार अपनी भविष्यवाणियों को सुधारते रहते हैं, जैसे मौसम की रिपोर्ट हर घंटे अपडेट होती है। सुपर फोरकास्टर्स की सोच का मूल मंत्र है, मैं जो सोच रहा हूं उसमें कितनी गलती हो सकती है। अब सवाल है, हम आम लोग इस सोच को कैसे अपनाएं? आपको कोई ज्योतिषी नहीं बनना है। आपको बस ये सीखना है अनिश्चितता में भी स्थिर कैसे रहा जाए। यहां कुछ मेंटल मॉडल्स हैं जो हर रोज की जिंदगी में काम आते हैं। व्हाट कुड गो रॉन्ग को अपनी आदत बनाइए। हर बार जब कोई नया फैसला लें, जैसे नौकरी बदलना, नया निवेश या कोई बड़ी बात कहना, खुद से पूछिए, अगर यह गलत हुआ तो क्या होगा? और फिर उसी के लिए प्लान भी सोचिए। बेस रेट्स को समझिए। किसी भी फैसले से पहले यह जानिए, आमतौर पर इस तरह के काम में क्या होता है। जैसे अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो जानिए कि 5 में से कितने स्टार्टअप पहले 2 साल में टिकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अपनाइए। हर चीज को हां या ना में मत देखिए। सोचिए, इसका कितना चांस है। यह सोच आपको ज्यादा लचीला और यथार्थवादी बनाती है। भविष्य कोई सीधा रास्ता नहीं है, वो मोड़ से भरा हुआ है। और जो लोग मोड़ की संभावना को पहले से समझते हैं, वही मुश्किल वक्त में भी अपनी दिशा नहीं खोते। आपको सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पता। और यही सोच आपको एक बेहतर, समझदार और तैयार इंसान बनाती है। भविष्य को जीतने के लिए पहले उसकी अनिश्चितता को अपनाइए। चैप्टर 6, लर्न टू लर्न। किसी ने एक बार बहुत सच्ची बात कही, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीना बंद कर देता है। लेकिन क्या सीखना सिर्फ बच्चों का काम है? क्या एक बार स्कूल खत्म हुआ तो दिमाग सीखना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। असल में सीखना कभी रुकता नहीं, अगर आप खुद को खुला रखें।
इस अध्याय में हम बात करेंगे उस जिज्ञासा, उस लचीलापन और उस सोच की ताजगी की जो हर सफल और संतुलित इंसान की पहचान होती है। एल्सन गोपनिक, एक प्रसिद्ध डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, कहती हैं कि बच्चे छोटे वैज्ञानिकों जैसे होते हैं। वे हर चीज को पूछते हैं, हर चीज को छूते हैं, गिराते हैं और देखते हैं क्या होगा। वे गलती करने से नहीं डरते, वे प्रयोग करते हैं और यही उन्हें लगातार सीखने वाला बनाता है। अब सोचिए, हम बड़े होकर कैसा बन जाते हैं। हम डरने लगते हैं, गलत हुआ तो क्या होगा। हम रुक जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम मान लेते हैं, अब बहुत सीख लिया, अब बस काम करना है। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो बचपन की जिज्ञासा को बड़े होकर भी जिंदा रखते हैं। वो रोज कुछ नया जानना चाहते हैं, हर चीज को एक एक्सप्लोरर की तरह देखते हैं। सैरा जेन ब्लेकमोर बताती हैं कि किशोरावस्था, टीनेज ईयर्स में हमारा दिमाग एक बार फिर से खुद को रीवायर करता है, यानी पुरानी सोच को तोड़कर नए कनेक्शन बनाता है। ये वक्त होता है जब इंसान नई पहचान बनाता है, जोखिम लेता है और दुनिया को नए तरीके से देखना शुरू करता है। मजेदार बात यह है कि ये रिवायरिंग सिर्फ किशोरों तक सीमित नहीं है। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी खुद को दोबारा ढालने की क्षमता पूरी जिंदगी बनी रहती है। मतलब आप चाहे 18 साल के हों या 68, आपका दिमाग सीख सकता है, बदल सकता है और बढ़ सकता है। जरूरत है तो बस सोचने की आदत बदलने की। तो सवाल है, हम वयस्क होकर भी सीखते कैसे रहें? मैं सब जानता हूं वाली सोच छोड़िए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं क्या नया जान सकता हूं? जैसे बच्चे सवाल करते हैं क्यों, वैसे ही आप भी सवाल पूछिए। गलत होने से न डरिए। गलती मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। हर फेल होना एक फीडबैक है। नई चीजें सीखने की आदत बनाइए, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई स्किल, किताब, ऐप या आदत। हर नया अनुभव आपके दिमाग के लिए व्यायाम है। जिज्ञासा को दबाइए मत, उसे पोषित कीजिए। जो चीज समझ ना आए उस पर ध्यान दीजिए, जो आसान लगे उससे आगे बढ़िए। जहां सवाल हो वहीं सीखने की शुरुआत होती है। दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक बगीचे जैसा है। जितना आप उसे पानी देंगे, जितनी धूप दिखाएंगे, जितनी नई मिट्टी डालेंगे, उतना ही वो बढ़ेगा। सीखना एक लाइफस्टाइल है, उम्र से उसका कोई रिश्ता नहीं। और सबसे शानदार बात यह है कि जब आप सीखते रहते हैं तो आप जवां रहते हैं अंदर से। तो अगली बार जब कोई कहे अब मेरी उम्र नहीं रही कुछ नया सीखने की बूस्ट में, तो मुस्कुराइए और कहिए, सीखना कभी बूढ़ा नहीं होता। चैप्टर 7, डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ। अब तक हमने जाना कि सोच कैसे काम करती है, भावनाएं कैसे असर डालती हैं और अनुभव को कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन असली सवाल अब आता है, इन सारी बातों का फायदा हम अपनी असली जिंदगी में कैसे उठाएं? क्योंकि सोचना तब तक बेकार है जब तक वो बेहतर फैसले में ना बदले। चलिए बात करते हैं उन 3 जिंदगी के हिस्सों की जहां हर इंसान को रोज फैसले लेने होते हैं: काम, रिश्ते और सेहत। काम में समझदारी से फैसला लेना। काम का मतलब है प्रेशर, डेडलाइन और रोज कोई ना कोई चुनौती। फैसले जल्दी भी लेने होते हैं और सही भी। तो कैसे लें सही फैसले? रूल्स बनाइए। कई बार हमें छोटे छोटे फैसले हर दिन लेने होते हैं। क्या पहले करना है, किसे टालना है, किससे बात करनी है। अगर आपने खुद के लिए कुछ नियम तय कर लिए तो आपका दिमाग बार बार सोचकर थकेगा नहीं। उदाहरण, सुबह का पहला घंटा सिर्फ सबसे जरूरी काम के लिए होगा। एक समय में सिर्फ एक टास्क। चेकलिस्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। पायलट, डॉक्टर, आर्मी ये सब चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये गलती की गुंजाइश कम कर देती है। आप भी अपने काम की चेकलिस्ट बनाइए। क्या सोचना है, क्या जांचना है, क्या करना है हर काम से पहले। विकल्प सीमित कीजिए। कभी कभी ज्यादा चॉइस होना भी परेशानी बन जाती है। काम में जरूरी है कि आप तय करें किन चीजों पर ध्यान देना है और बाकी को ना कहना है। रिश्तों में सोच समझकर चलना। रिश्ते दिल से बनते हैं लेकिन दिमाग से संभालने पड़ते हैं। फैसले भावनाओं में बहकर मत लीजिए। जब गुस्सा हो, थक गए हों या दुख में हों, उस वक्त किसी रिश्ते का बड़ा फैसला मत लीजिए।
बात करने से पहले सोचिए मकसद क्या है। क्या आप समझाना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, या सिर्फ जीतना चाहते हैं? रूल्स रिश्तों में भी होते हैं, जैसे हर बहस का अंत एक पॉजिटिव बात से होगा, या वो गलती हो तो पहले माफी फिर तर्क। छोटे नियम गहरे रिश्ते बना सकते हैं। सेहत में चतुराई से सोचना। स्वास्थ्य के फैसले अक्सर हम या तो आलस में टालते हैं या फिर अचानक डर में आकर कोई फैसला ले लेते हैं। प्री डिसाइड कीजिए, मतलब पहले से तय कीजिए, हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करूंगा या रात 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं छूना। अपना डॉक्टर बनिए, नहीं तो आप मरीज बन जाएंगे। जानिए कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं। गलती के बाद दोबारा चालू हो जाइए। अगर एक दिन जंक फूड खा लिया, कोई बात नहीं, अगला दिन फिर से हेल्दी शुरू कीजिए। फैसले का मतलब है लगातार कोशिश, परफेक्ट होना नहीं। 3 ताकतवर तकनीकें जो जिंदगी बदल सकती हैं। 1. सेट सिंपल रूल्स, जिससे हर रोज आपको दोबारा सोचने की जरूरत न पड़े। 2. यूज चेकलिस्ट्स, ताकि आप भूलें नहीं और प्रक्रिया में फेल ना हो। 3. लिमिट चॉइसेस, ताकि आप ओवरथिंकिंग से बचे रहें और फोकस बना रहे। असल जिंदगी में फैसले लेना कोई थ्योरी नहीं, ये कला है, और ये कला हर दिन सुधारी जा सकती है। आपका काम, आपका रिश्ता, आपकी सेहत, ये सब आपके रोज के फैसलों से बनते हैं। हर बार जब आप सोच समझकर फैसला लेते हैं, आप अपने भविष्य को एक नया आकार देते हैं। चैप्टर 8, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक अ साइंटिस्ट। हम सभी की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, कभी करियर की। और अक्सर जब कोई समस्या सामने आती है, हम घबरा जाते हैं या फिर उसे लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि खुद को उसमें उलझा लेते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा नहीं करता। वो जब किसी प्रॉब्लम को देखता है तो वो उस पर रोता नहीं, वो उसे फ्रेम करता है। वो उसका सही रूप निकालता है, सही सवाल पूछता है और फिर हल की ओर बढ़ता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी की समस्याओं को वैज्ञानिक सोच के जरिए हल कर सकते हैं। बहुत बार हमारी समस्या असल में उतनी बड़ी नहीं होती जैसे हम उसे देख रहे होते हैं, वही गलत होता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कोई कहे, मुझे समय की बहुत कमी है। अब यही बात अगर हम रीफ्रेम करें, यानी उसे नया रूप दें, तो वो बन जाती है, मैं समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। देखा आपने फर्क? पहली लाइन में हम शिकार हैं, दूसरी लाइन में हम जिम्मेदारी लेते हैं, और यहीं से सॉल्विंग शुरू होती है। वैज्ञानिक हर प्रॉब्लम को एक सवाल में बदलते हैं, जैसे क्यों नहीं हो रहा को बदलकर पूछते हैं क्या बदलें कि यह हो सके। आप भी यही कीजिए। जब अगली बार कोई बड़ी टेंशन आए, उसे एक हल करने लायक सवाल में बदलिए। बिजनेस, मेडिसिन और साइकोलॉजी, इन तीनों फील्ड्स में एक बात कॉमन है, कोई भी समाधान एक बार में परफेक्ट नहीं होता। पहले किया जाता है टेस्ट, फिर आता है इंटरप्रिटेशन, यानी समझना कि क्या हुआ, फिर दोबारा कोशिश, और हर बार बनाने सीखना। यही तरीका हम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं अपनाते? सोचिए, आपने कोई डाइट शुरू की, 2 हफ्ते में कुछ खास फर्क नहीं दिखा, अब आप निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक क्या करेगा? वो देखेगा क्या कम हुआ, क्या बदला जा सकता है, कौन सी चीज नहीं चल रही, फिर वो टेस्ट करेगा एक नई स्ट्रैटेजी, और फिर अगली बार और बेहतर होगा। जिंदगी भी ऐसी ही है, प्रयोगशाला, और आपको बस एक प्रयोग करने वाला बनना है जो हार नहीं मानता, बस सीखता जाता है। बहुत से लोग जब किसी समस्या में फंसते हैं तो बार बार उसी पर सोचते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा, कब खत्म होगा। यह सब प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग है जो आपको घुमाता है लेकिन कहीं ले नहीं जाता। सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग पूछती है, अब क्या किया जा सकता है, छोटा सा अगला कदम क्या हो सकता है, किससे मदद ली जा सकती है। और सबसे शानदार बात यह है, आपका फोकस बदलते ही आपकी ऊर्जा बदल जाती है। समस्या कोई दीवार नहीं है, वो एक रास्ता है जो अभी साफ नहीं दिख रहा। जब आप वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं, आप रोते नहीं, आप रिसर्चर बन जाते हैं।
आप सवाल पूछते हैं, कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और हर बार थोड़ा बेहतर बनते हैं। याद रखिए, समस्या पर टिके रहना आसान है, समाधान पर टिके रहना एक कला है। और अगर आपने ये कला सीख ली तो दुनिया की कोई भी उलझन आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 9, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर विदाउट अ क्रिस्टल बॉल। भविष्य कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। ना आपके पास कोई जादुई क्रिस्टल बॉल है, ना कोई सुपर पावर। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले चीजें समझ लेते हैं। वो खतरे से पहले संभलते हैं, मौके से पहले तैयार हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने सीखा है सोचना भविष्य के नजरिए से, न कि सिर्फ आज की तसल्ली में। इस चैप्टर में हम जानेंगे वो 3 अनमोल आदतें जो आपको एक भविष्य समझने वाला इंसान बना सकती हैं, चाहे आपके पास कोई क्रिस्टल बॉल हो या ना हो। दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे और चुपचाप होती है। जैसे मोबाइल फोन पहले सिर्फ कॉल करने के लिए थे, फिर आए कैमरे, फिर सोशल मीडिया, फिर मोबाइल बैंकिंग। हर नया कदम एक ट्रेंड था। अगर आपने उन्हें पहले देख लिया होता तो आप ज्यादा जल्दी तैयार हो सकते थे। तो अब सवाल है, कैसे पहचाने ट्रेंड्स? लोगों की आदतें कैसे बदल रही हैं? टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है? युवा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? आप जब ये सवाल रोज पूछना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आंखें ट्रेंड्स पकड़ना सीख जाएंगी। याद रखिए, भविष्य में नहीं, आज की हलचल में छुपा होता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं सही हूं या गलत, लेकिन असली सोचने वाला इंसान पूछता है मैं कितना कम गलत हूं। क्योंकि पूरी तरह सही तो कोई नहीं होता, लेकिन जो लोग लगातार अपनी गलतियों से सीखते हैं वो धीरे धीरे कम गलत होते जाते हैं। और यही होता है सच्चा ग्रोथ। हर बार जब आप कुछ सोचें तो खुद से पूछिए, अगर मैं इसमें गलत हूं तो कहां हो सकता हूं? क्या मैं अपनी सोच को अपडेट कर सकता हूं? जैसे गूगल मैप रास्ता बदलता है, वैसे ही आपको भी अपनी सोच को बदलने की आजादी देनी होगी। आज की दुनिया इतनी तेज है कि जो नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है। गलती करना अब गुनाह नहीं है, गलती से धीरे सीखना सबसे बड़ा नुकसान है। जो लोग आज कामयाब हैं वो हर फेलियर को एक फीडबैक सिस्टम की तरह लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई प्लान फेल हो गया तो उसमें शर्मिंदा मत होइए, उसके पीछे की वजह ढूंढिए। क्या आपने ज्यादा जल्दी की? क्या आपने गलत डेटा देखा? क्या आपने एक एंगल मिस किया? सीखिए, दोहराइए और फिर ज्यादा स्मार्ट बनिए। ये रफ्तार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य कोई अंधेरे में छुपा रहस्य नहीं है, वो एक पजल है जिसके टुकड़े आज बिखरे हुए हैं। और जो इंसान उन्हें जोड़ना सीख गया वो दूसरों से सालों आगे चला जाता है। आपको भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, आपको तैयार रहने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप सोचें पता नहीं कल क्या होगा, तो डरिए मत। खुद से पूछिए, मैं आज क्या करूं जिससे कल जो भी आए मैं हारूं नहीं। क्योंकि भविष्य की ताकत उसके अंदर नहीं बल्कि आपकी तैयारी में छुपी है। तो दोस्तों, थिंकिंग किताब हमें यही सिखाती है कि सही सोच, बेहतर निर्णय और प्रभावशाली समाधान केवल हमारी आईक्यू पर नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि दिमाग केवल एक समस्या सुलझाने की मशीन नहीं है, बल्कि यह एक क्रिएटिव प्रयोगशाला है जो बार बार प्रयोग, फीडबैक और नए नजरिए से विकसित होती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर दिन हमें नए फैसले लेने होते हैं, वहां सिर्फ तेज सोचने से काम नहीं चलेगा। हमें धीरे सोचने, टेस्ट करने और बार बार रिफ्रेम करने की आदत डालनी होगी। यही वैज्ञानिक सोच है, यही असली सुपर पावर है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन निर्णय या समस्या के सामने खड़े हों, खुद से यह पूछिए, क्या मैं इसे किसी और तरीके से देख सकता हूं? और याद रखिए, आप जितना जल्दी फेल होते हैं उतना ही जल्दी आप सीखते हैं और जीतते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए आज आपने कौन सी नई सोच अपनाई। और हां, अगली बार जब आप कोई फैसला लें, अपने दिमाग से नहीं, सोचने की कला से सोचिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार किताब के साथ।
तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक आर्क पर। धन्यवाद।